नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यह हमारी दीपक प्रकाशन ओपी शुक्ला की बुक से छठवीं डिक्टेशन है। यह हिंदी डिक्टेशन रहेगी। इसमें 400 वर्ड्स हैं और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जा रही है। इसकी पीडीएफ और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियाँ बहती थीं। मेरे ही जमाने में 1 रुपये का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हर व्यक्ति को दूध नहीं मिलता है। आज हालात यह है कि औरत को, बच्चे को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, इतना ही ध्यान पशुपालन की ओर, नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियाँ बहती हैं। भारत में जो दूध की नदियाँ बहती थीं, वे आज अमेरिका आदि में बहती हैं। आज हमारा देश निर्धन देश है। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ मांस या अंडे खाते हैं। उनको यदि दूध घी भी ना मिले तो इसका क्या नतीजा होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अमेरिका में एक गाय काफ़ी दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ की गाय ज़्यादा दूध नहीं देती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें। इसकी ओर आपका पूरा ध्यान दें। मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है। थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसकी कोशिश हो रही है। भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और 5 लाख से अधिक यहाँ गांव हैं। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु की आबादी बढ़ानी चाहिए। उसकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होगी, तब तक काफ़ी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, बैल, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका कोई इंतजाम होना चाहिए और इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण बंद करूँ, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि देश में अभी भी बहुत सी नदियाँ हैं जिनके
पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस कानून के बनने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हित हैं उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये हमारी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, इसका जो हिंदी मैटर है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां जाके अपनी गलती देखें और यदि आपका बैठ छूटा हो मैटर तो आप इस डिक्टेशन को फिर से लिखें, फिर से मैटर मिला, ऐसा करके आप 3 बार मैटर लिखें। इसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करें। आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसी तरीके से आपका सुधार होता जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफ है, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफ की तैयारी कर रहे हैं तो एक डिक्टेशन आपको बहुत ही लाभदायक होंगी, क्योंकि जो प्री के बाद जब मेंस आता है तो फिर स्टूडेंट परेशान होते हैं। इसलिए आप अपनी धीरे धीरे तैयारी करते जाइए और बाकी आप कंपटीशन की भी तैयारी करते जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।